फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो से हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे पेयर्स में, और हमारी लीनियर इक्वेशन होगी कैसे, टू वेरिएबल्स की होंगी। ओके, ये चैप्टर हमारा थर्ड है और इसमें हमारे 5 टॉपिक्स कवर होंगे। ओके, जो हमारे फर्स्ट 2 टॉपिक हैं वो हमारे 3.1 के टॉपिक हैं। ओके, यहाँ पर हमारी टोटल 6 एक्सरसाइज है और 6 एक्सरसाइज में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले एक बार वो देख लेते हैं, देन हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे 3.1 एक्सरसाइज का। ओके, तो हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर यही पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारी कैसी होंगी, टू वेरिएबल्स की होंगी तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, उनके ग्राफ्स बनेंगे, तो वो सब हम सीखेंगे। थर्ड है हमारे यहाँ पर ग्राफिकल मेथड होगा। अगर हमारे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बनी है टू वेरिएबल्स की तो उनके कुछ सॉल्यूशन भी होंगे, तो यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड से उनके सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारी कवर हो जाएगी 3.2 एक्सरसाइज। नेक्स्ट है हमारी अलजेब्राइक मेथड। हमारे यहाँ पर 2 मेथड है हमारी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। फर्स्ट है हमारा ग्राफिकल मेथड, सेकंड है हमारा अलजेब्राइक मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम ये जो लीनियर इक्वेशन होंगी इनके ग्राफ्स बनाएंगे, देन हम उनको देखेंगे कि वो कैसी लीनियर इक्वेशंस है, इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसाइड्स कर रही है या फिर पैरेलल है। ओके, तो ये हो जाएंगे हमारी ग्राफिकल मेथड में हो जाएंगे। हम उनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे और हम उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड में हमारे 3 मेथड होंगे। फर्स्ट टाइम हम उनको एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे, उनके सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकंड है हमारा एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम उनके सॉल्यूशन निकालेंगे। लास्ट है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड होंगे, वो है हमारे अलजेब्राइक मेथड के, जिससे हम अपने जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होंगी टू वेरिएबल्स की पेयर्स में उनके सॉल्यूशंस निकालेंगे। ओके, लास्ट यहाँ तक हमारी 3.5 एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। ओके, बहुत इजी चैप्टर है और इजीली हो जाएगा हमारा ये पूरा कंप्लीट चैप्टर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमारी कुछ इक्वेशन गिवन होंगी, वो लीनियर इक्वेशन नहीं होंगी, बट हमें उनको कुछ मेथड से हम उनको रिड्यूस करेंगे और हम उनको लीनियर इक्वेशंस बना देंगे टू वेरिएबल्स की। ओके, तो यहाँ पर हमारी हो जाती है अपनी, हमारे यहाँ पर कंप्लीट 3 चैप्टर कवर हो जाएगा अगर हमने टॉपिक्स कर लिए। ओके, तो ना स्टार्ट करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में टू वेरिएबल्स के में होते क्या क्या है। ओके, तो हम ना अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन फॉर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ओके, तो लीनियर इक्वेशन के बारे में बोला गया है, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होती कैसी है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री हमारी 1 होनी चाहिए। 1 होनी चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, x + 2 = 0। इसमें वेरिएबल क्या हमारा x है और 2 क्या हमारा कोई भी कांस्टेंट है। x की पावर कितनी हमारी 1 है, तो जो हमारी वेरिएबल की पावर में होती है वही तो हमारी डिग्री होती है ना। तो इसमें हाईएस्ट जो वेरिएबल क्या है यही है ना, और इसमें इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1 है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो इससे हमें पता लगा कि लीनियर इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। ओके, तो इसके जनरल इक्वेशन देख लेते हैं, ax + c = 0। यहाँ पे a एंड c क्या है, कोई भी रियल नंबर है, x क्या हो जाएगा हमारा कोई भी वेरिएबल हो जाएगा। तो इसमें हमें एक बात और ध्यान रखना कि a कभी भी = 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल हो गया, मान लो a = 0 हो गया, ओके, तो a = 0 हो गया, a की जगह 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 0 × x + c = 0, 0 × x 0 + c = 0, तो c = क्या आ गया हमारा यहाँ पर 0 आ गया 0। तो यहाँ से अगर ये 0 हो गया तो x तो बचा ही नहीं, यहाँ पर ओनली कांस्टेंट ही तो बचा ना। तो हम कैसे देखेंगे कि हमारी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 1 है, तो है ही नहीं यहाँ पर। तो इसलिए क्या होना चाहिए, हमेशा a = 0 होना चाहिए। ओके, तो इस इक्वेशन में मैंने एक वेरिएबल यूज किया है, बट यहाँ पर बोला क्या है कि हमें 2 वेरिएबल की इक्वेशन पढ़नी है। ओके, लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है, तो हम अपनी इक्वेशन में 2 वेरिएबल यूज कर देंगे। फर्स्ट वेरिएबल हो गया हमारा x, तो ax + by + c = 0। तो यहाँ पर x एंड y क्या हमारे वेरिएबल्स हैं, a b एंड c, a b एंड c
क्या हो जाएंगे, आर ऑल रियल नंबर्स। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। तो जिस तरीके से ऊपर वाली इक्वेशन थी हमारी, ऊपर वाली इक्वेशन में a इज नॉट इक्वल टू 0 था ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी a एंड b साइमल्टेनियसली इक्वल टू 0 नहीं होंगे। ओके, तो इसका जो हम मैथमेटिकली देखेंगे तो वो इस तरीके से होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अगर मान लो a इक्वल टू 0 हो गया और b भी इक्वल टू 0 हो गया, तो क्या होगी, तो कांस्टेंट ही होगी। तो कांस्टेंट होगी तो टू वेरिएबल की तो हुई नहीं, तो इसलिए क्या होगा, a एंड b नॉट इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ओके, तो ये बन चुकी है हमारी लीनियर इक्वेशन, किसकी, टू वेरिएबल्स की। अब देखते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है, हमने बोला कि a b एंड c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पुट कर लेती हूँ। a इक्वल टू मान लो मैंने 2 पुट कर दिया, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -6। अब इस इक्वेशन में पुट करो तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6। ये आ चुकी है एक हमारी लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे कोई इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है लीनियर इक्वेशंस का, हमारी x एंड y की ऐसी वैल्यूज जो हमारी इस इक्वेशन को, जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी या फिर जो भी हम इक्वेशन लेंगे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। हमारे सॉल्यूशन कैसे होंगे लीनियर इक्वेशन के लिए, हमारी x एंड y की वैल्यू, ऐसी वैल्यू x एंड y मतलब हमारी वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज जो हमारी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ओके, तो देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमारी इक्वेशन आई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ओके, अगर मान लो मैंने यहाँ पर रख दिया कि y इक्वल टू x इक्वल टू मैं रख देती हूँ 3 और y इक्वल टू मैंने रख लिया 0। ओके, तो पुट करो क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो क्या आ गया हमारे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा 0, तो 6 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो कर गई ना सेटिस्फाई, तो ये क्या होगी हमारी इस लीनियर इक्वेशन के लिए ये सॉल्यूशन हो गया। अब ये देखो, ये हमारी लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है। क्या हमारी लीनियर इक्वेशन के लिए एक ही सॉल्यूशन बन सकता है, नहीं। अगर आप x को अब यहाँ पर उल्टा कर दो, x को अगर आप इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो और अगर आप y की जगह अगर आप 2 पुट कर रहे हो, तो देखो यहाँ पर इक्वेशन क्या आएगी आपकी, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 6 इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ पर हमारी वेरिएबल की कैसी भी वैल्यू हो सकती है, पर वो ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए कि वो जो हमारे जो इक्वेशन गिवन है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या कर रही हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब मैं ले लेती हूँ x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 ले लेती हूँ। अगर मैंने x इक्वल टू 1 लिया तो पुट करो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। अब ये बताओ ये 6 के इक्वल आ रही है, नहीं आ रही, तो क्या हो जाएगा, जब हम अपने वेरिएबल की वैल्यू x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 रखेंगे तो वो उस सॉल्यूशन के लिए हमारी जो हमारी इक्वेशन है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इट मींस क्या हो जाएंगे, ये हमारी इस लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन नहीं होंगे। ओके, तो ये हो चुके हैं, हमने अब यहाँ पर सॉल्यूशन निकाल लिए। एक बार हम इनको ग्राफ पर और रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट आता क्या है। ओके, अभी यहाँ पर हमने देखा कि हमारी ये दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही थी और ये इस वैल्यूज ने सेटिस्फाई नहीं किया इस लीनियर इक्वेशन को। इसी तरीके से हमारी इनफाइनाइट मैनी x एंड y की वैल्यूज हो सकती है जो हमारी लीनियर इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करे। ओके, तो आप अपनी तरफ से कोई भी x एंड y की वैल्यू पुट करके देख सकते हो और हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा सकते हो। ओके, तो नाउ हम ग्राफ में देखते हैं कि ये सॉल्यूशन हमारा किस तरीके का आएगा। ये क्या हो जाएगी हमारी x एक्सिस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी y एक्सिस हो जाएगी। तो इसमें पॉइंट पुट करो, इसमें 6 तक है तो हम इसी तरीके से देख लेंगे कि हमारे पॉइंट इक्वेशन में कितने तक है, तो उस तरीके से हम अपने ग्राफ में भी पॉइंट नोट कर लेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे 6, ये क्या हो जाएगी हमारी y एक्सिस हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस। तो देखो यहाँ पर हमारे यहाँ पर x एंड y के क्या क्या पॉइंट्स आए थे हमारे यहाँ पर x एंड y,
तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पर हमने जब 3 लिया था तो y की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, और जब हमने यहाँ पर x को इक्वल टू 0 लिया है तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आई है, हमारी 2 आई है। और हम इसको लिखते कैसे हैं, x, y ही तो लिखते हैं ना, तो लिखेंगे कैसे 3, 0 और नेक्स्ट हम लिखेंगे 0, 2। ओके, क्योंकि जो हमारे कोऑर्डिनेट के हिसाब से ऐसे ही तो लिखते हैं ना, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 3 कहाँ है, यहाँ पर है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो ये वैल्यू इसी पर आ जाएगी। तो ये कौन सी वैल्यू हुई हमारी यहाँ पर 3, 0। ओके, और ये क्या हमारी x क्या 0 है, तो 0 तो ऐसे ही चलेगी, और ये क्या हमारी 2 है, तो ये कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो 0 क्या हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा। तो ये आए हैं हमारे 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स को मिला दो तो क्या आ जाएगी हमारी एक लाइन आ जाएगी। क्या, तो एक ग्राफ ड्रॉ करने से हमें क्या मिल गई, एक लाइन मिल गई। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशंस है वो हम जब हम उनको ग्राफ पर डिनोट करते हैं तो वो हमें क्या देती है, हमें एक लाइन देती है। ओके, तो इस लाइन के लिए हमारे यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट वो सॉल्यूशन होंगे कैसे, जो हमारी इस लाइन पर होंगे बस वही हमारे सॉल्यूशंस होंगे। अब ये हमने x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 लिया था, तो यहाँ पर पुट करके देखो इसको, यहाँ पर x इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर आएगा, और y इक्वल टू 1 है तो ये भी यहाँ पर आएगा। ये नहीं आ रहा है ना इस लाइन पर, तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है ही नहीं। तो हमारे जितने पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो सारे पॉइंट हमारे इस लाइन पर आएंगे, और वही पॉइंट हमारे क्या होंगे, हमारे लीनियर इक्वेशन के लिए इसके सॉल्यूशंस होंगे। ओके, क्या पता लगा हमें इससे, एक तो हमें ये पता लगा कि जो हमारे इस लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं, वो हमारी x एंड y वेरिएबल की वो वैल्यूज होती है जो हमारे इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जब हमारी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो वो वैल्यूज हमने निकाल ली, और जो हमारी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती वो वैल्यूज हमने निकाल ली। अब हमने जब ग्राफ पर डिनोट किया तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट मिले, तो 2 पॉइंट्स ने हमें एक लाइन दे दी, और लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है हमारी लाइन ग्राफ में। ओके, तो ये लाइन यहाँ पर हमारी रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस लाइन के लिए, इस लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे सॉल्यूशन कैसे होंगे, जो हमारी इस लाइन पर पॉइंट आएंगे वही पॉइंट हमारे इस x एंड y के पॉइंट होंगे, और वही पॉइंट हमारे इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन पर नहीं आता है, जैसे x इक्वल टू y और x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 है यहाँ पर, वो क्या इस लाइन पर है नहीं, तो ये क्या हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा। तो हमें यही पता लगता है कि जो हमारी लाइन पर जितने हमारे पॉइंट्स आएंगे वही क्या होंगे, हमारी इस लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस होंगे। ओके, तो ये ग्राफ तो हुआ हमारी एक लीनियर इक्वेशन के लिए हुआ। अगर मैं यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन ले लेती हूँ, तो 2 लीनियर इक्वेशन है, अगर वो हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती है। ये मैंने कोई भी लाइन L1 ले ली, ये लाइन कोई भी मैंने L2 ले ली, क्योंकि अगर मैं 2 लीनियर इक्वेशन ले रही हूँ तो वो 2 लाइंस भी देगी जिस तरीके से ये दी है। ओके, तो वो क्या कर सकती है, आपस में इंटरसेक्ट भी कर सकती है, एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, एक दूसरे को कोइंसिडेंट भी कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि वो उसके जो हमारी एक लीनियर इक्वेशन होगी और जो हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन होगी उनके क्या होंगे, हमारे सेम पॉइंट्स होंगे। ओके, तो ये चीज हो जाएगी हमारी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम 2 लीनियर इक्वेशन के लिए हम अपने ग्राफ को उनको सोल्व कैसे कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, और उनको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और नाउ जितने हमारे एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर अब हम पेयर में पढ़ेंगे। तो पेयर पहले हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें हमारे a b c क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, रियल नंबर्स, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं, पेयर्स में लेंगे, तो पेयर्स लेंगे तो a b c हम चेंज भी कर सकते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हो गई है हमारी कोई भी L1 इक्वेशन, ये हो जाएगी हमारी कोई भी L1 लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमारी सेम कंडीशन लग जाएंगी, a1 b1 एंड c1 आर क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे,
और a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, और जो हमारी L2 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या हो जाएगी 0, और a2 b2 एंड c2 क्या होंगे हमारे यहाँ पर रियल नंबर्स होंगे, और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन। दो यहाँ पर हमारी लीनियर इक्वेशन है तो दो लाइंस भी आएंगी, दो लाइंस आएंगी तो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल भी हो सकते हैं और कोइंसिडेंट भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर हम इनको सोल्व करना सीखते हैं हम अपने एग्जाम्पल से। जैसे हमने अपनी लीनियर इक्वेशन को ऐसे सोल्व किया है तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर इनको भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे। अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो इसके लिए भी हम वैसे ही 2 पॉइंट निकाल लेंगे जैसे इस इक्वेशन में निकाले थे, और इसको सोल्व कर रहे हैं, इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं तो इसमें भी वैसे ही हम 2 पॉइंट्स निकालेंगे। ओके, तो पॉइंट्स निकाल करके हम उनको सोल्व करके अपने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हम करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 1 3.1 का। तो उसी से हमारे जो पेयर में हम अपनी लीनियर इक्वेशन है उनको सोल्व करना सीखेंगे। का फर्स्ट एग्जांपल, इसमें क्या है, कोई एक अखिला नाम की लड़की है, वो एक विलेज के फेयर में जाती है और वहां पर वो एक हुपला गेम खेलते हैं। हुपला गेम कैसा होता है, एक शॉप होती है, बहुत सारे खिलौने रखे होते हैं, वो आपको एक रिंग देंगे, आपको क्या करना है उस रिंग को किसी भी टॉय पर ऐसे फेंकना है, और वो जो रिंग है ना उस टॉय के ऊपर मतलब ऐसे डल जानी चाहिए। जैसे टॉय है तो ऐसे यहाँ पर डल जाएगी, तो अगर वो डल गई तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो जो खिलौना है जिसके ऊपर वो रिंग गई है वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। कंप्लीटली डलनी चाहिए तो तभी वो आपका होगा। ओके, तो पैसे भी लेते हैं हर एक राइड के लिए, अगर आप एक बार फेंकते हो तो यहाँ पर उन्होंने 3 रुपए ले रखे हैं, तो इस तरीके से। ओके, तो ना यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, जितनी बार भी वो हुपला खेलती है ना वो क्या है, मान लो मैंने ले लिया लेट शी प्लेड हुपला, ओके, इक्वल टू एक्स ले लिया मैंने। ओके, और जितनी उसकी राइड्स है, राइड्स मतलब जितनी बार वो फेंकती है, वो क्या ले लिया मैंने यहाँ पर y ले लिया। ओके, एक्स वाई आप कुछ भी ले लो, आंसर आपका सेम ही आना है। ओके, तो हुपला लिया है, वो जो हुपला है यहाँ पर क्या है, हाफ ऑफ द टाइम्स ऑफ द राइड्स ऑफ द, जितनी बार वो खेलती है। ओके, तो ये हो गई हमारे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। जो हुपला है, हुपला इज द हाफ द नंबर ऑफ द राइड्स, जो हुपला है इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ द राइड्स, हुपला इक्वल टू जितने नंबर ऑफ टाइम्स हुपला होता है इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ द राइड्स होता है। तो यहाँ पर राइड्स मैंने क्या मान रखी है y, तो यहाँ पर y हो जाएगी, और x क्या हमारे यहाँ पर शी प्लेड हुपला, जितने टाइम पर तक वो हुपला खेलेगी। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगी 2x इक्वल टू y, तो क्या हो जाएगी 2x माइनस y इक्वल टू 0। ये आ चुकी है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, इफ ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज, एक राइड फेंकती है तो वो क्या करते हैं, वो 3 रुपए लेते हैं। ओके, एंड ए गेम ऑफ हुपला कॉस्ट, और जो हुपला की कॉस्ट है वो कितनी है 4 रुपए, जो खिलौना है वो कितने का हो जाएगा 4 रुपए का। ओके, जो इन्होंने और उसने क्या कर दिया, इस गेम को खेलते खेलते उसने 20 रुपए अपने खर्च कर दिए। ओके, तो यहाँ पर क्या आपके 3 रुपए क्या है, एक राइड खेलने की है। ओके, तो यहाँ पर राइड के लिए अब देखो, अगर मान लो आपने 3 पेंसिल ली और आपने 4 इरेजर ली, अगर आपको एक पेंसिल की कॉस्ट का पता होगा और अगर आपको एक इरेजर की कॉस्ट का पता होगा तभी तो आप 20 रुपीज मतलब वो लगा सकते हो ना। तो इसी तरीके से अगर आपको उसने एक राइड के लिए 3 रुपए है, आपको ये तो पता नहीं कि कितने नंबर ऑफ राइड्स है, तो नंबर ऑफ राइड्स यहाँ पर मैंने क्या ली है y। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर y हो जाएगा। एंड ए गेम ऑफ हुपला, और हुपला के लिए क्या लिया है, एक बार खेलती है तो 4 रुपए, और वो क्या करती है और कितनी बार है वो तो आपको पता नहीं, तो वो मैंने यहाँ पर क्या मान रखा है x, और कितने रुपए स्पेंड किए उसने, ऐसे 20 रुपीज स्पेंड कर दिए। ओके, तो ये क्या होगी हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। ओके, तो सेकंड इक्वेशन हो गई हमारे यहाँ पर 2 इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है। सोल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है, एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो, उससे क्या हो जाएगा, आपके जो एंड पॉइंट होते हैं आपकी लाइन के वो आ जाएंगे, एंड लाइन के एंड पॉइंट आते ही
आपको क्या पता चल जाएगा कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है। अगर उस लाइन के एंड पॉइंट ही पता लग गए तो फिर जो हमारी दूसरी लाइन है उसके भी एंड पॉइंट पता लग गए तो वो क्या हो जाएंगे वहां पर, चाहे वो इंटरसेक्ट करे या फिर वो कोइंसाइड करे या पैरेलल हो, तो वो उससे क्या हो जाएंगे, हमारे जो एंड पॉइंट है, क्या पता हमारी अगर हमने एंड पॉइंट ना निकाला, अगर हम बीच का निकाल दे और जो वो मीट कर रही हो, अगर मान लो वो इंटरसेक्ट कर रही है और वो मीट कर रही है लास्ट पॉइंट पे, तो उससे तो ग्राफ आपका रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट ही निकालेंगे। और ये सबसे इजी तरीका भी है इन इक्वेशंस को सोल्व करने का। एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या आया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर मान लो x इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने, तो क्या होगी 0 माइनस वाई इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। यहाँ पर तो क्या हो गया, एक बार मैंने x की वैल्यू पुट की और y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पर तो दोनों ही y की वैल्यू, x की भी 0 वैल्यू 0 आ गई, y की भी वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और पॉइंट निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या ले लेती हूँ, मान लो मैंने ले लिया y इक्वल टू 2 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर हमारे क्या क्या पॉइंट आ गए। अगर यहाँ पर हमारे y की वैल्यू नहीं 0 आती ना, तो यहाँ पर हम y इक्वल टू 0 पुट करके उसके एंड पॉइंट निकाल देते। बट हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट की तो नीड पड़ेगी ही अगर हम एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने दूसरा पॉइंट कोई और ले लिया। ओके, अगर यहाँ पर ये 0 नहीं आता तो हम यहाँ पर y इक्वल टू 0 ही लेते। ओके, तो यहाँ पर हमारे क्या क्या पॉइंट आए हैं, एक x आया है, एक हमारा y आया है। तो x 0 पुट किया तो y भी क्या आ गया, 0 आ गया। y 2 पुट किया तो x कितना आ गया हमारा, यहाँ पर 1 आ गया। ओके, हो चुके हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन। नाउ हम करते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या हमारी 3y प्लस 4x इक्वल टू 20। ओके, तो हमारे वही स्टेप्स है। तो पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। y इक्वल टू 0 पुट किया तो 3 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 20 और क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 आ जाएगा। 20/4 तो 4 5 जा कितना होता है 20। तो यहाँ पर y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y इक्वल टू 20, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 20/3 इक्वल टू 6.66। यहाँ पर हमारी रेशनल में वैल्यू आ चुकी है। अगर आपको ऐसे ग्राफ में पुट कर सकते हो तो ऐसे कर लेना, अदरवाइज एक हम जो इंटीजर वैल्यू होती है वो और निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ पर इंटीजर वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी x एंड y के लिए, ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप x के लिए कर रहे हो तो x में ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करो कि वो 20 में से माइनस होकर के 3 का मल्टीपल आ जाए। ओके, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 किया तो मैंने क्या हुआ, तो क्या हुआ यहाँ पर तो क्या आया यहाँ पर 3y प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 20। ओके, तो 3y इक्वल टू 20 माइनस 8 हो जाएगा और 3y इक्वल टू 12 आ गया यहाँ पर, और y इक्वल टू कितना आ गई हमारे यहाँ पर 6 वैल्यू आ चुकी है। ओके, सॉरी यहाँ पर आ चुकी है हमारी 4 वैल्यू आ चुकी है। ओके, तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन के लिए पॉइंट्स आ गए हैं, क्या आए हैं x एंड y। y इक्वल टू 0 ले रहे हो तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पर 5 आ गई। x इक्वल टू 0 सॉरी यहाँ पर y इक्वल टू 0 ले रहे हो तो x की वैल्यू 5 आ गई है। x इक्वल टू 0 ले रहे हो तो y की वैल्यू क्या आई है 20/3 आई है। अगर x की वैल्यू 2 ले रहे हो तो y की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है। ओके, एक बार पॉज करके आप इसको लिख लो और फिर देन हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो नाउ हमारी ये वैल्यूज आ चुकी हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 के लिए आई है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 के लिए आई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो 0x की वैल्यू है तो y भी 0 की है, तो ये कहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और ये जितने हमारे नंबर्स होते हैं ना, ये हमें ऐसे लेने हैं कि पहले ग्राफ में देखो कि हाईएस्ट नंबर यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर हाईएस्ट नंबर कितना है, यहाँ पर तो 4 है, बट इसको भी आप इंक्लूड कर रहे हो तो क्या आ जाएगी हमारी 6.66 कुछ वैल्यू आएगी। तो 7 तक हम अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स ले सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1 आ जाएगा और y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 1 क्या है यहाँ और y इक्वल टू 2 कहाँ पर है यहाँ, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पर 1 एंड 2 के लिए। ओके,
तो ये हो चुका हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए अपनी लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0। तो कहां पर आएगी, ये यहां पर आ जाएगी 5 एंड 0, ये यहां पर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 0 है x पर और y पर कितना है 6.66, तो ये कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा 6 से कुछ ऊपर। 6 के बाद कितने पॉइंट आते हैं 10, तो क्या हो जाएगा 5 और जो हमारा 6 है 6 और 7 के बीच का जो पॉइंट होगा वो लेना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 6.66 कोमा कितनी आ जाएगी 0। ऐसे प्लॉट कर सकते हो। अगर आपसे फ्रैक्शन में इस तरीके से डेसिमल में नहीं होती है तो आप ये पॉइंट ले सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू कितना हमारा 4 है। पहले एक बार इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लो। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पर x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 4 है, तो क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पर 2 एंड 4 आ जाएगी। ओके, तो ये क्या आ गई हमारी। तो इस तरीके से अगर आप इसको ऐसे भी अगर आगे लेके जाते हो तो ये दोनों लाइन क्या कर दिया है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये हम यहाँ पर हमारी कैसी लाइन थी, हमने क्या माना था x इक्वल टू 1/2 हाफ माना था। ओके, तो क्या आ गई थी हमारी इक्वेशन 2x माइनस के y इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या आई थी 3y। राइट के लिए हमने y मानना था तो इसलिए हमारी ये क्या आ जाएगी 3y प्लस 4x इक्वल टू 20। ओके, 4x इक्वल टू 20। ओके, जो आपकी बुक है उसमें यहाँ पर बस राइट को y मानना हुआ है, तो आप किसी को भी x y मान सकते हो, ग्राफ आपका सेम ही आना है। ओके, तो उसमें कुछ वो नहीं है कि भाई आप अगर आप x मान रहे हो या y मान रहे हो। ओके, तो ये हो चुका हमारा फर्स्ट एग्जांपल। तो अब